Good morning, students. I am Shubhajit Mukherjee, PGT English from Project Plus 2 High School, Chepadohar. Today, I am going to teach you a poem from the book Hornbill for class 11. The name of the poem is A Photograph, written by the famous poet Shirley Tolson. Okay, so in this poem, we are going to read about a photograph in which the poet recalls her mother. ये जो पोएम हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ए फोटोग्राफ, जो कि लिखे हैं शार्ली टॉल्सन ने, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक फोटो के माध्यम से पोएट क्या किए हैं, अपने मदर को याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पोएम का टाइटल है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये फोटोग्राफ होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कैमरा या मोबाइल से भी हम लोग आजकल फ़ोटो ले सकते हैं। तो वही फ़ोटो को जब हम लोग प्रिंट करवा के उसको कोई भी कार्डबोर्ड में उसको पेस्ट करके हम लोग उसको संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो वही फोटोग्राफ बाद में जब हम लोग देखते हैं तो वही जो पुराना मेमोरी हम लोगों का था, पुरानी याद जो था, वो हम लोगों का ताज़ा हो जाता है। तो ये पोएम में भी हम लोग वही देखेंगे कि पोएट जो है वो अपने पुराने यादों को फिर से दोहरा रहे हैं। एक्चुअली द पोएट इज रेमिनिसेंसिंग हर ओल्ड पास्ट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं ये पोएम। मैंने लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस कर दिया है और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसका मीनिंग भी यहाँ पे मैंने नोट करवा दिया है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. Paddling means यहाँ पे walking. Paddling means walking. So the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. So in these lines, the poet is looking at an old photograph which is made up of cardboard. तो ये लाइंस पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोएट जो है वो एक पुरानी तस्वीर की तरफ देख रहे हैं। वो कैसे है? फोटो इज पेस्टेड ऑन ए कार्डबोर्ड। ओके, एग्जाम में अगर आए कि व्हाट इज कार्डबोर्ड सजेस्ट, तो आप लोग लिखिएगा कि ये फोटोग्राफ है एक्चुअली। In this picture there are three girls who are walking on the beach holding each other's hands. फोटो में क्या है कि फोटो में तीन गर्ल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बीच पे चल रही है। द गर्ल इन द मिडिल इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। बीच में जो गर्ल है वो इन सब से लंबे हैं और ओल्डेस्ट भी हैं, मतलब उम्र में भी बड़े हैं। द अदर टू गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर। दोनों साइड में जो दो लड़कियां हैं वो मिडिल के से छोटे हैं। द गर्ल इन द मिडिल इज द पोएट्स मदर। मिडिल में जो गर्ल है वो कौन है? वो पोएट के मदर है, मतलब शार्ली टॉल्सन के मदर है। शी इज अराउंड 12 years old when the picture was taken. ये तस्वीर जब लिया गया था तो पोएट के मदर का उम्र क्या होगा था? 12 साल के लगभग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में देता है कि पोएट की मदर का उम्र क्या था जब ये फोटोग्राफ लिया गया था। तो शी इज अराउंड 12 years old when the picture was taken. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Next lines. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. ये बहुत important स्टैंजा है। तो ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या है? ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म या टेम्पोररी, बहुत कम समय के लिए रहना, ठीक है। So all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So in the above lines the poet describes how the photograph was taken. इस लाइन्स में पोएट क्या बता रहे हैं कि ये फोटोग्राफ लिया कैसे गया था। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वाज टेकन। हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज। पोएट के मदर के जो अंकल थे वो तीनों को बीच पे वहीं पे खड़ा करके उन लोगों को पोज देने के लिए बोले। किस लिए? कि फोटोग्राफ खींचने के लिए। ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल्ड एट द कैमरा। बीच पे जैसे बहुत हवा चलने लगता है तो उन लोगों के बाल बिखर गए थे, तो वही बिखरे बाल उन लोगों के फेस के ऊपर गिरा हुआ था। तो उसी के
जैसे वो लोग स्माइल करने लगे तो वहीं बिखरा हुआ बाल उन लोगों के फेस के ऊपर जैसे गिरा है, वैसे ही वो लोग स्माइल किए। द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज ए स्वीट फेस। अभी पोएट अपने मदर्स की फेस को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? एज ए स्वीट फेस। द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। ये फोटोग्राफ कब खींचा गया था? पोएट के जन्म से बहुत पहले। द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबली ट्रांसिएंट। पोएट शार्ली टॉलसन क्या बता रहे हैं कि वही तीनों गर्ल्स का जो फीट है, जो पैर है, दैट इज टेरिबली ट्रांसिएंट। व्हाट इज मीन बाय टेरिबली ट्रांसिएंट? जो फुट मार्क बीच के ऊपर बना था वो बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि बीच पे हम लोग कोई भी इम्प्रिंट बनता है तो तुरंत क्या होता है, समुद्र की लहरें आके उसको मिटा देता है। As they were so young by then and now they had grown older। और समय के साथ साथ पोएट के मदर भी बड़े हो जाते हैं। On the other hand the sea which touched their feet has changed less। ठीक है, तो प्राकृतिक जो चीजें हैं, भले ही इंसान तो बड़ा हो जाता है, चेंज हो जाता है, कोई कोई इंसान क्या होता है, मर भी जाते हैं, लेकिन ये जो समुंदर है, जो कभी उन लोगों के पैर को छुआ था उसका पानी, वो बहुत कम चेंज हुआ है। इंसान तो चेंज हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक जो चीजें हैं जैसे सन, मून, ये सी, ये सब बहुत कम चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday। ओके, तो स्नैपशॉट मीन्स यहाँ पे फोटोग्राफ। सो सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday। After 20-30 years later she would laugh at the photograph। ठीक है, जब वो फोटोग्राफ को देखती 20-30 साल बाद, तो वो फोटोग्राफ को देख के हंसती। सी वुड टेल मी, मतलब पोएट की मदर पोएट को क्या बताती कि देखो फोटो की तरफ देखो, उनके जो दो कजिन्स थे उन लोगों का नाम क्या था, एक का नाम था बेटी और दूसरे का नाम था डॉली, एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल थ्री ऑफ देम फॉर द बीच। और उन लोगों के पेरेंट्स उन लोगों को वो बीच हॉलीडे के लिए कैसे ड्रेसअप करवाए थे। दे वुड हैव प्लान टू टेक द फोटोग्राफ बिफोर हैंड, क्योंकि वो लोग पहले से ही प्लान बना लिए थे कि एक फोटोग्राफ उन लोगों को वहां पे जाके लेना है। ओके स्टूडेंट्स, it was a past mine as a laughter, both wry with the labored ease of loss। Okay, so wry means ironic, mocking or disappointing। Okay, the poet recalls the sea holiday was her mother's favorite moment from the past। ये जो सी हॉलीडे था वो पोएट के मदर के लिए बहुत फेवरेट मोमेंट था, और पोएट के लिए क्या फेवरेट है, while the poet's favorite moment from the past was his mother's laughter। ठीक है, पोएट के लिए उनका फेवरेट मोमेंट है वो फोटोग्राफ में उनकी मदर्स जो हंस रही है वो देखना। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज व्हिच दे कैन नॉट लिव अगेन। दोनों ही वुमेन क्या देख रहे हैं, अपने पास्ट मेमोरीज की तरफ, जो वो लोग और कभी जी नहीं पाएंगे। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू व्हाट दे हैव लॉस्ट। वो लोग अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी लाइफ से खो गया है वो तो खो गया है, जो हम लोगों को जो खो गया है उसको भूल के हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, हम लोगों को मूव करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all, its silence silences। साइलेंस मीन्स क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, जहाँ पे कोई साउंड ना हो। ठीक है, तो नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of these circumstances there is nothing to say at all, its silence silences। So in the above lines the poet says that her mother died 12 years ago। तो ये लाइन में पोएट क्या बता रहे हैं कि उनके मदर लगभग 12 साल पहले भी मर गई हैं। द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ, और ये फोटो में उनके मदर का एज क्या था, 12 साल। Whenever the poet thinks of a mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death। तो पोएट जब भी ये बात बताने लगती है तो पोएट वो एक्सप्लेन कर नहीं कर पाती है, वो व्याख्या नहीं कर पाती है कि क्या इफेक्ट उनके ऊपर हुआ है उनके मदर्स के जाने के बाद। डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर, डेथ तो उनके मदर को साइलेंस कर दिए हैं, मतलब वो और कभी बोल नहीं पाएंगे। एंड व्हिच इज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस, ये पोएट के ऊपर भी गहरा सदमा लगा है, तो इसीलिए पोएट भी स्पीचलेस हो गए हैं, पोएट भी और बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोएम का कंप्लीट समरी, एनालिसिस किया हुआ है। आप लोग ये लाइन को देख के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से और एक नया पोएम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।